लाला, आज 12 तारीख है, 3 दिन रह गए हैं। 15th इज़ दी लास्ट डेट। 15 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड हमें सबमिट करवाना है, विच मीन्स अभी तक हमारी जो हमारी सवालात थे ना स्क्वाड के हवाले से, वो अभी भी क्लियर नहीं हुए। कौन खेलेगा हमारे चौथे नंबर पे, कौन स्टेबिलिटी ला सकता है। अभी भी हमने ये ट्राई करना है कि वेदर अभी भी बाबर जो है वो 1 डाउन आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, क्या फ़खर पे कोई डिसीजन लिया जाएगा। बिकॉज आपने और हमने ही कल बात की थी कि फ़खर बड़े मैच का खिलाड़ी है। अब कल जो मैच हुआ, इससे बड़ा मैच हम क्या ढूंढ के दें अब फ़खर को। जाहिर बात, इतनी खुली अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इतने चांसेस मिल रहे हैं। आई मीन कि आपको दिखाना चाहिए था। फखर हो गया, खुशदिल हो गया। काफी डिसअपॉइंटमेंट मुझे खुशदिल से, आसिफ से। आई मीन कि यार आप लोग इतना खुला चांस मिल रहा है आपको, आपकी अपनी सिचुएशन, आपकी अपनी पिचेस जिसपे बड़ी हिट मारना या हिटे लगाना कोई मुश्किल नहीं उन पिचों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो रिजल्ट नहीं दिया जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की बैटिंग में काफी डेप्थ है। तो आई मीन के यार नजर नहीं आई वो चीज, काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आई डोंट नो ये लड़के क्या चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलों पे छक्के मारने चाह रहे हैं, फुल टॉस बॉलें करा देनी चाहिए इनको। लेकिन मैं हकीकत में मैंने इन सारों को बहुत सपोर्ट किया और मेरी नजर में ये सारे बहुत तगड़े प्लेयर हैं। लेकिन आप अपने आप को भी तो दिखाओगे ना, अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दिखाना तो पड़ेगा कि आप अच्छी हो। बिल्कुल लाला, एक प्लेयर जिसके बारे में मैं और आपसे आप ज़ाहिर बहुत हाईली रेट करते हैं, हमें पता है इफ्तिखार को। और इफ्तिखार को जिस पोजीशन पे जो आई थिंक स्ट्रैटेजी टीम की समझ में आ रही है वो ये कि जब भी 2 जल्दी विकेटें गिर जाएंगी तो इफ्तिखार को प्रमोट करके नंबर 4 पे भेज दिया जाता है। अच्छा, उस स्ट्रैटेजी में एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है और वो ये नज़र आ रही है क्योंकि रिजवान तो अपनी विकेटें सेव कर रहा है, हमें पता है वो तो आखिर तक खेल रहा है, हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट का है, ज़बरदस्त, वेल डन। बाबर जल्दी आउट हो रहे हैं, फ़खर नहीं चल पा रहे हैं, इफ्तिखार इनके पास आ जाते हैं खेलने के लिए। दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान शायद कल का मैच बाय द टाइम ये पार्टनरशिप टूटी थी, ऑलरेडी आपका रिक्वायर्ड रन रेट कोई 11, साढ़े 11, 12 पे पहुंच चुका था, 14 पे पहुंच चुका था। उसके बाद जिसको आना था यही बल्ले चलाने थे और आउट होना था, जो हुआ ये सिलसिला। इफ्तिखार का लाला टीम में आप ज़ाहिर बहुत खेले हैं उनके साथ, आप बहुत इनको हमेशा तारीफ भी करते हैं। इनका रोल क्या समझ में आ रहा है? बिकॉज इनका स्ट्राइक रेट डोमेस्टिक क्रिकेट में 125 का है, T20 इंटरनेशनल में 123 का है। कोई स्ट्राइक रेट भी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है कि चलें आसिफ की तरह बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि 170 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलता है। क्या रोल समझ में आ रहा है इनका? मुझे तो प्लान इनके समझने हैं कि किस प्लान के तहत खेले हैं। कि रिजवान भी मेरे ख्याल में कोई 45 बॉलें खेली है उसने, एंड देन इफ्तिखार भी पे टाइम ले रहा था। जहां हमारा 10.5-11 रन का एवरेज हो गया था, वहां पे उनका लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, तो हमने उस ओवर बल्कि ऑफ स्पिनर आया था और उस ऑफ स्पिनर के ओवर में मेरे ख्याल में हमने कोई 4 रन लिए थे, 5 रन लिए थे, लेग स्पिनर आया। और इसी तरह आई मीन कि आपको चांसेस तो लेने पड़ेंगे। दोनों बैट्समैन एक तरीके से तो नहीं खेल सकते, एक बैट्समैन तो चांस लेता ही लेता है। तो आई मीन या रिजवान लेता है या इफ्तिखार लेता। देखिए अब आप यहाँ इस नंबर पे इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, आई नो के डोमेस्टिक क्रिकेट में शान मसूद भी रन कर रहा है, 4 नंबर पे इफ्तिखार भी आपके पास है, लेकिन इस वक्त स्टिल ये पोजीशन क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक आपको वो बैट्समैन चाहिए जो बाउंड्रीज भी लगाए, ठीक है, छक्के ना मारे लेकिन एटलीस्ट 8 रन 9 रन को लेके चले, उस एवरेज को लेके चलने वाले चाहिए। ये आपके इनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं जिसमें आपने विकेट भी नहीं खोना होता और 8-9 रन के एवरेज को लेके भी चलना होता है। बिल्कुल, मतलब आप चौके छक्कों की तरफ नहीं जाते तो एटलीस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बट लाला, एक चीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक चीज जो मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, दैट इज हैविंग एन आई फॉर अ प्लेयर। किस प्लेयर पे हमने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है एंड व्हेन टू डिसाइड कि हाँ जी ये वो खिलाड़ी नहीं बन सकता जो हम बनाना चाह रहे हैं। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम मिकी आथर के दौर में जाते हैं जहां बाबर आजम खेलना शुरू करते हैं और बाबर आजम शुरू में फ्लॉप होते हैं, नहीं खेलते। इतनी हद तक मिकी आथर उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके ऊपर टैग लग जाता है कि ये मिक्की के बेटे हैं, जितना इनको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। बट इवेंचुअली बिकॉज बाबर हैड दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ गुड प्लेयर, तो इवेंचुअली बाबर जो है वो आपको दिखते हैं एक अच्छे खिलाड़ियों के। क्या वी आर मिसिंग दैट आई जो कि ये देख के बताए कि हाँ जी इस लड़के पे इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ये हमें फ्रूटफुल रहेगा, या हम जाया कर रहे हैं टाइम बहुत सारे खिलाड़ियों पे? देखिए खुशाद, ऐसे लोग, ऐसे प्लेयर होते हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं या कोचेस की नज़र से वो प्लेयर्स को देखते हैं कि वो प्लेयर को जल्दी पकड़ लेते हैं, बल्कि उसकी ग्राउंड में चलना फिरना ही जो है ना वो बता देता है कि इस प्लेयर के अंदर कितना दम है खेलने का। ये तो खैर नज़र की बात है।
देखें हमारे पास है, मैं फिर वही बात करूंगा कि हमारे पास इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैलेंट है, लेकिन जाया भी उसी हिसाब से होता है। अब क्रिकेट बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब आपको दूसरे जो टीम में ऑपोजिशन होती है उसको सारी वीकनेसेस पता चल जाती है चीजें। हम अपने वीकनेसेस पे कम काम करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो जिनसे मैच है वो अपना पूरा होमवर्क करके आई है। अब आप आराम से जो है आप जब तक अपने चारों तरफ बैट्समैन खासतौर पे जब तक शॉटें मारने वाला ना हो, उसकी कोई एक वीकनेस होती है, बॉलर्स पकड़ना शुरू कर देते हैं, हर चीज नजर आती है, ठीक है ना। तो आई मीन जो वीकनेसेस है वो प्लेयर, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने खुद अच्छे कोच हो, आपको पता होता है कि आप वीक किधर और स्ट्रॉन्ग किधर हो। तो मेरे ख्याल में प्लेयर्स को वहां पे काम करना चाहिए, अपनी वीकनेसेस को कोचेस के साथ शेयर करना चाहिए और देन वो ताकि उस एरिया में काम कर सके।